ये लीजिए भाई साहब, लड्डू तैयार है। हाँ दादाजी। भाभी जी, जब इतने प्यार से आपने लड्डू बनाए हैं नियति के लिए, तो खुद जाके देखे आइए, अच्छा लगेगा उसे। हाँ भाई साहब, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? चलिए मेरे साथ। अरे अच्छा हुआ छोटी जो तुम आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए ना मेवे वाले लड्डू बना रही हूँ। खड़ी क्यों? बैठो बैठो। अब सुबह शाम एक एक लड्डू ना दूध के साथ खाना है तुम्हें। तुम्हारी यही बात ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो भी तुम्हारे फायदे की बात कहता है ना, तुम तुरंत मान लेती हो। काश उसने भी मान लिया होता। तो आज तुमसे पहले उसके बच्चे इस आंगन में खेल रहे होते। चलो कोई बात नहीं, जो खुशी हमें नहीं मिली उसका क्या मलाल करना। अब जो खुशी आने वाली है उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। अरे अंबर, बैठ। देख ना, मैं छोटी के लिए ना मेवे वाले लड्डू बना रही थी। तू भी खा ले। अच्छा है ना? अंबर, मुझे तुमसे और छोटी से बहुत उम्मीद है। बस एक पोता या पोती दे दो मुझे। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। छोटी, तुम क्या कहना चाहती हो? बोलो ना। हाँ बेटा, कह तो जो कहना है। मम्मी जी, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि दीदी, अन्नी। जी तेरा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसी है? चलो भी खड़े रहोगे, बैठो। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अचानक सरप्राइज। और नहीं तो क्या, अंबर जी ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी तो मुझसे रहा नहीं गया। बस मैं चली आई। और हाँ, ये तेरे लिए मैंने खास करके बनाया, ले ले। ऐसे थोड़ी मम्मी, पता है क्या है इसमें? डन डन, मेवे के लड्डू। यही तो मैं बना रही थी। मेवे के लड्डू। अरे छोटी, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी ना? छुपी कहना, जल्दी कहो ना, जान निकली जा रही मेरी। मम्मी जी, मुझे कहना था कि आप लोग ये लड्डू पे लड्डू क्यों बना रहे हैं? मुझे लड्डू पसंद नहीं है। हे भगवान, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पता नहीं क्या क्या सोच लिया था मैंने। मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बेटा साथ में थोड़े समोसे कचौड़ियाँ में लेना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। यार मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी सी बात इतनी बढ़ जाएगी। झूठ ऐसे ही बढ़ता है अंबर, दिन दूना रात चौगुना। सॉरी नियति, मेरी वजह से तुम्हें। अंबर मेरी छोड़ो, घर के और लोगों को देखो, बाकी सब लोग कितना परेशान हो रहे हैं। मम्मी जी मेरे लिए कभी कुछ बना रही हैं, कभी कुछ बना रही हैं, और वहां मेरी मम्मी, पहले ही उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी सारी हैं।
ऊपर से मेरे लिए मेवे के लड्डू बना बना कर ला रही है। सोचो अंबर, जब उनकी उम्मीदें टूटेंगी तो कैसा लगेगा उन्हें। सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये झूठ अब ज्यादा दिन तक छुपेगा नहीं। किस चीज का रास्ता निकाल रहे हैं अंबर भैया? अरे ये रो क्यों रही है? आपने कुछ कहा? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। नियति के लिए सब इतने खुश हैं और वो खुद आंसू बहा रही है। इंटरेस्टिंग। वैशाली का नौकरी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और ये सब नियति की वजह से हो रहा है। ऋषि, ऋषि, ये हो क्या रहा है इतने दिनों से? तबीयत खराब है तेरी? अरे काम में मन क्यों नहीं लग रहा है तुम्हारा आजकल? कभी ग्राहकों को पैसा ज्यादा दे देते हो, कभी माल का ऑर्डर गलत दे देते हो। तुम्हें आज डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट देने जाना था ना? अभी अभी उसका फोन आया था कि तुम उसके पास पहुंचे ही नहीं। कल मैंने तुम्हें रिमाइंड किया था ना? दिलाया था, याद आपने? भूल गया मैं। तुम उल्टा मुझ पर चिल्ला रहे हो। भैया नहीं, भैया भैया आई एम सॉरी, मैं आप पर चिल्लाना नहीं चाह रहा था। क्या बात है ऋषि, कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, मुझे तो बता ही सकते हो ना। लेकिन आपको क्या बताऊं, आपसे तो घर के हालत छुपे नहीं। नीति की वजह से घर में इतनी परेशानियां हो रही है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन उसे कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं। भैया वैशु भी नियति की देखा देखी ऑफिस जाने लगी। जब से नियति और अंबर ने अपना बच्चा प्लान किया है, सिर्फ प्लान किया है भैया, तब से घर वालों का एटीट्यूड ही चेंज हो गया। पता नहीं अंबर और नियति में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि माँ दिन रात उनके नाम का जाप करती रहती है। देखो ऋषि, ऐसी बात नहीं है। तुम सरासर माँ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं माँ को कोई दोष नहीं दे रहा भैया। जितनी इज्जत आप करते हैं ना भैया, उतनी इज्जत मैं भी करता। लेकिन क्या वो हम दोनों से अंबर जितना प्यार करती है? आई डोंट थिंक सो भैया, क्योंकि अंबर तो बचपन से ही उनका लाडला था और शादी के बाद तो माँ को अंबर और नियति के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ भैया? छोड़ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना भैया। हाँ, कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम टल जरूर जाएगी, लेकिन फिर दोबारा जब ये प्रॉब्लम आएगी ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होके आएगी भैया। पक्की बात है, कुछ ना कुछ तो जरूर है जो ये दोनों सबसे छिपा रहे हैं। वरना इतनी खुशी की बात होने के बाद भी नियति सबसे छिपकर अंबर भैया के गले लगकर नहीं रोती। बॉस, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, आपको ऐसे क्यों लगा? वो तो लगना ही था। सुबह तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे जिस टोन में बात की और कहा था कि आपकी मेरे हस्बैंड से बात हुई? फोन तो तुम्हारे लिए किया था, लेकिन फोन उठा उन्होंने लिया।
और जब मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे काम के सिलसिले में तुमसे लंच पर मिलना है तो अड़क गए। हाँ, मैंने सोचा कि फोन करके तुम्हें सॉरी बोल दूं, क्योंकि पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड को क्या लगा होगा। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम है तो तुम जॉब छोड़ सकती हो। आई इंसिस्ट यू दैट यू शुड रिजाइन। मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं बुरा मानूंगा नहीं। नहीं सर, सर ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे काम करने से। आई स्वेयर सर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड अपनी दुकान को लेकर थोड़ा परेशान चल रहे हैं, शायद इसलिए आपको उनके टोन से ऐसा लगा होगा। उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं इनफैक्ट कि आपका फोन आया था। थैंक गॉड। तो इसका मतलब तुम लंच के लिए आ रही हो, राइट? राइट, बट सर देखो, अब तुम बट मत करो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी डिस्कशन करना है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और उसके बाद तुम्हें कहीं लेकर जाना है। कहाँ? देखो, एक क्लाइंट की एग्जीबिशन लगी है, उसने बुलाया है। हम दोनों जाएंगे तो फायदा होगा। यू नो हाउ इट वर्क? यस सर, आई अंडरस्टैंड। अब लेकिन सर मुझे अपने घर में पूछना पड़ेगा। अब देखो, अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड ऐसे आदमी नहीं है। अब ये देखो, ब्लू स्टार रेस्टोरेंट में मैं 2 बजे तुम्हारा वेट करूंगा। ओके, ठीक टाइम पे पहुंच जाना। ओके? ओके सर। अरे मंजली जी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ किचन में जाके मदद करो ना नियति की। और हाँ, आज संडे है, तुम नियति के लिए कुछ बनाओ। अब तुम कोई ना खास डिश बनाओ। क्या बनाओगी? बादाम की खीर, वो बना लो। माँ जी, वो मुझे अपने ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ से फोन आया था कि एक अर्जेंट काम आ गया है। आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है, आज भी तुम ऑफिस जाओगी? अरे नियति की तो छुट्टी होती, वो तो कभी नहीं जाती ऑफिस। माँ जी, नियति की नौकरी सरकारी नौकरी है, वो चाहे काम करे चाहे छुट्टी ले, उसे उसकी पूरी तनख्वाह मिलेगी और उसकी नौकरी भी सेफ है। लेकिन मैं एक एमएनसी में काम करती हूँ, अगर यहाँ पर काम आता है तो उसे करना पड़ता है। अगर नियति के घर वाले आए हैं तो आप उसको बोलिए ना डिश बनाने के लिए। मैं अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगा पाऊंगी माँ जी। नियति कुछ भी बोले, सही या गलत, आपको उसकी हर बात समझ में आती है। कभी मेरी बात भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना माँ जी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? आई रियली इम्प्रेस वैशाली। वाकई तुम मेरे डेडिकेटेड एम्प्लॉयज में से एक हो। इतने शॉर्ट नोटिस पर कितने टाइम पर आई हो तुम? यू नो, आई हेट इंतजार। गुड, कीप इट अप। बहुत आगे जाओगी तुम। वही तो मैं चाहती हूँ, सबसे आगे जाना, खास कर उस नियति से। सर, मेरे लिए काम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आई नो दैट, तभी तो मैंने तुम्हें ये जॉब दिया है। और तुमने इंटरव्यू देते हुए मुझे ये प्रॉमिस किया था कि कभी भी तुम अपने काम से पीछे नहीं हटोगी। यस सर, मैं अपना प्रॉमिस हमेशा निभाऊंगी। तो चलें? लेकिन सर अभी काम की बात तो हुई नहीं। तुम्हें लगता है कि इस जगह पर काम का डिस्कशन हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इतने शोर में काम का डिस्कशन तो हो ही नहीं सकता। कहीं और चलते हैं। आओ बेटा। तो चले? आइए।
छोटी, मंजली ऐसी ही है। तुम्हें ही अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। उसकी बातों का बुरा मत माना करो। मैं वैशाली दीदी से दुखी नहीं हूँ मम्मी जी, मैं तो खुद से ही दुखी हूँ। कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होता ही नहीं है। मम्मी जी आप बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वैशाली दीदी की नाराजगी दूर हो जाए। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। पर बेटा, किसी की फितरत बदलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मम्मी जी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, इससे पहले कि छोटी सी चिंगारी भयंकर आग में बदल जाए। उस चिंगारी को बुझाना पड़ेगा मम्मी जी, वरना सब भस्म हो सकता है मम्मी जी। ये रिश्ते, ये घर, सब कुछ। कुछ नहीं होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इस घर में हो। हमारे घर की सबसे छोटी और सबसे समझदार बहू। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। मम्मी जी मुझ पर कितना भरोसा करती है। अगर मैं इनके भरोसे के लायक ही नहीं निकली तो? अगर मेरे होते हुए ये घर बिखर गया तो? और अगर मेरी सारी कोशिशें फेल हो गई तो? प्लीज कम, आओ। आर यू ओके? हाँ? देखो ना कितनी शांति है यहाँ पर। यहाँ बैठकर हम अपनी सारी डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन सर, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम ऑफिस में भी जरूरत थी तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। डोंट वरी, ये रूम परमानेंटली मेरे नाम पर बुक रहता है। मैं अपनी सारी जरूरी मीटिंग, क्लाइंट के साथ डिस्कशन यहीं पर करता हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, ऑफिस के माहौल में ये सारी बातें नहीं हो सकती। अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, यहाँ बैठो। प्लीज कम। इट्स ओके, ओके सर। आओ ना, बैठो, यहाँ बैठो। नहीं सर, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आप बैठिए सर। और सर, जो कोई डिस्कशन करना है वो जल्दी कीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे घर निकलना होगा। तो चली जाना। हाँ, रोज ही जाती हो ना घर पे? पूरे हफ्ते में आधा दिन घर को और आधा दिन ऑफिस को देती हो ना?